बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। शादी को 3 दिन ही हुए थे। सुबह सवेरे रिया ने रोहन को अपने नए स्मार्टफोन पर तस्वीरें क्लिक करते हुए देखा। वही फोन जो उसे जहेज के तौर पर मिला था। रिया ने मुस्कुराकर कहा, फोन कैसा है रोहन? रोहन ने फख्र से कहा, बहुत अच्छा। मैं अपने पैसों से 20-22 हज़ार रुपये का भी फ़ोन नहीं खरीद सकता था। मैंने आपके वालिद से कहा, बराए करम मुझे एक बेहतरीन फ़ोन दें, सबसे आला, क्योंकि ख़ानदान में एहतराम को भी बरकरार रखना ज़रूरी है। ये सुनकर भी रिया खामोश रही। शाम को दोनों बाजार गए। वो अभी थोड़ा आगे बढ़े ही थे। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग औरत एक दुकान के बाहर बैठी कपड़े बेच रही है। उसे धूप में पसीना आ रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी उम्र तकरीबन 70 साल के करीब थी। रोहन ने उसे देखते हुए कहा, ये ऐसे लोग हैं जो शहर की खूबसूरती को बर्बाद करते हैं। पता नहीं ये सड़क के किनारे क्यों बैठ जाती हैं। वो चलते हुए बूढ़ी अम्मा के पैर पर कदम रखने ही वाला था कि रिया ने उसे रोका। रोहन रुको। रिया फौरन बूढ़ी अम्मा के पास गई। अम्मा जी, आपको इस गर्मी में परेशानी तो हो रही होगी ना? आओ मैं तुम्हें साए में बिठा दूं। ये कहकर उसने 200 रुपये बूढ़ी अम्मा के हाथ में थमा दिए और कहा, ये तुम्हारी मेहनत का है। मैं शादी कर रही हूँ, इसे मिठाई समझ के रख लो। बूढ़ी अम्मा उसे मुसलसल दुआएं देती रही। बेटा बेटा, अल्लाह तुम्हें खुशियाँ दे, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दे। जब रिया वापस आई तो रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जैसे लोग इनकी हौसला अफजाई करते हैं। क्या आपने इन्हें 200 रुपये दिए? क्या आपने इन्हें खैरात दी? इन्हें मेहनत करने दो, इन्हें खैरात ना दें। रिया ने पुरसुकून लहजे में लेकिन तेज निगाहों से कहा, जानते हो भीख मांगना क्या होता है? भीख मांगना तब होता है जब रोहन कोई अपनी मेहनत के हक से दस्तबरदार हो जाता है, बगैर किसी कोशिश के दूसरों से कुछ मांगता है। ये सुनकर रोहन हक्का बक्का रह गया। रिया ने आगे कहा, ये औरत अपनी उम्र और मजबूरी की वजह से कौन जाने कितने सालों से मेहनत कर रही है। लेकिन मुझे बताइए, आपने पापा से फोन क्यों मांगा? तुमने एक फोन के लिए मेरी और मेरे खानदान की इज्जत को दांव पर लगा दिया। रोहन खामोश रहा। रिया ने आगे कहा, जो अपनी रोजी कमा सकते हैं फिर भी लड़की के घर वालों से चीजें कह कह कर मांगे, मुझे बताओ, क्या वो मेहनत करते हैं या भीख मांगते हैं? अगर जहेज एक कल्चर है, फिर हम गरीब वालिदैन के 20-30 साल के ख्वाबों को क्यों निचोड़ें दूल्हे की जेब भरने के लिए? रोहन की नजरें झुकी हुई थीं। रिया ने कहा, असल भिखारी बूढ़ी अम्मा नहीं थी जो अपनी उम्र के खिलाफ काम कर रही थी। एक सच्चा भिखारी वो है जो अपने वसाइल से बढ़कर चीज का मुतालबा करते हैं। इज्जत, सामान और नकदी की भीख मांगना, क्या ये सब भी भीख नहीं है? रिया की आंखें आंसुओं से भर गईं और रिया ने रोहन से कहा, अपना ख्याल बदलो रोहन, फिर हमारी शादी आगे चलेगी।